जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। मकर संक्रांति पर बहुत सारे नेग होते हैं। सौसेरा का नेग होता है, हजार दान करने का होता है, और मकर संक्रांति पर पक्षियों को दाना डालने का भी नेग होता है, जिसे कहते हैं चिड़िया चिरौटा चुगाना। खिचड़ी का दान का तो बहुत ही महत्व है। दीप दान भी किया जाता है। पूरे साल भर के नियम होते हैं 365 के। अगर आप पूरे साल नित रोज नहीं कर सकते तो आप हर महीने की 14 तारीख को कर सकते हैं, और फिर पूरे 365 का दान एक साथ भी दे सकते हैं। तो चिड़िया चिरौटा चुगाने का जो नेग होता है, वैसे तो हम खिचड़ी का दान करते ही हैं, लेकिन हमारी राशियों में हम पक्षियों को जो दाना डालते हैं, उससे हमारी कुंडली में जो पूरे ग्रह होते हैं, उनसे हमें शुभ की प्राप्ति होती है और हमारा भाग्य उदय होता है। तो हमारे हिंदू धर्म में ग्रंथों के अनुसार दान की बहुत महत्वता है। हम दान ज्योतिषियों पर कुंडली दिखाते हैं तो वो भी हमें बताते हैं कि पक्षियों को दाना डालना चाहिए, मछलियों को दाना डालना चाहिए। तो वो मैं आपको बताऊंगी। हम चिड़िया चिरौटा चुगाते हैं संक्रांति के दिन से। अगर आपने शुरू नहीं किया है तो आप अभी भी शुरू कर सकते हैं। हर रोज़ 2 मुट्ठी अनाज लीजिए और पक्षियों के डाल दीजिए सुबह सुबह। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो वहाँ भी डाल के आ सकते हैं। आप 365 दिन का एक साथ भी अनाज चिड़ियाघर में दे के आ सकते हैं। पक्षियों को दाना डालने से, गेहूं खिलाने से हमारी कुंडली में सूर्य की जो पीड़ा होती है वो दूर होती है। ज्वार खिलाने से शुक्र ग्रह की पीड़ा दूर होती है, और बाजरा डालने से राहु केतु की महादशा दूर होती है। फ्रेंड्स, चावल डालने से मानसिक परेशानियों को दूर होती है, लेकिन हमें पक्षियों को चावल नहीं डालना चाहिए। नवग्रहों की पीड़ा से मुक्ति मिलती है और रोग हमारे दूर होते हैं, तो इसलिए हमें पक्षियों को जरूर दाना डालना चाहिए अनाज। पक्षियों से सेवा से हमें शुभ फलों की प्राप्ति होती है, और मनुष्य के जीवन में आने वाली सभी बाधाएं टल जाती हैं, सफलता की प्राप्ति होती है। हमेशा आपसी प्रेम की भावना बनी रहती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यह उपाय आपके भाग्य को बदल देगा। तो आपको इस तरह से 2 मुट्ठी अनाज लेना है, और आप पक्षियों को अपने घर में छत पर कहीं भी बर्तन बना लीजिए, उसमें दाना डाल दीजिए। आप कहीं बाहर पार्क में भी डाल के आ सकते हैं, वहाँ आपको बहुत पक्षी मिलेंगे। आप कभी इंडिया गेट जाएंगे तो वहाँ देखेंगे बहुत लोग पक्षियों को दाना डालते हैं। तो आप कहीं भी जा रहे हैं, रास्ते में पक्षी आपको देखते हैं तो आप वहाँ डाल दीजिए। रोज़ नहीं डाल सकते तो हर महीने की 14 तारीख को डाल दीजिए, और नहीं तो आप इकट्ठा दाना भी डाल कर आ सकते हैं चिड़ियाघर में। मैंने आपको भी बताया था। उसके बाद जब हम ऐसे 1 साल तक करते हैं, फिर जब अगला साल आता है संक्रांति का, उस पर हमें चिड़िया चिरौटा चुगाने के बाद जो हमारा पूरा साल भर का नियम हो जाता है, तो हम अपने भांजी जो होते हैं उनके लिए 365 मीठा तिल वाले लड्डू ले लें, तिल सकड़ी ले लें, रेवड़ी जो होती है, गज्जक ले सकते हैं, तिल के लड्डू ले सकते हैं। इस तरह से 365 गिन के लेने होते हैं। उस पर कुछ दक्षिणा रखकर हम दान दे सकते हैं। आप तिल की कोई भी मिठाई ले सकते हैं 365 गिनकर, और फिर हम वो दान में दे देते हैं। आप गंगा जी जाते हैं गंगा स्नान करने, गंगा सागर जाते हैं संक्रांति के दिन, या गंगा जी में स्नान करने जाते हैं, तो आप वहाँ भी देकर आ सकते हैं, और वहाँ भी आप पक्षियों को दाना डाल के आ सकते हैं। और वहाँ जो गरीब बैठे होते हैं उनको आप 365 जो तिल की मिठाई होती है वो देकर आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मकर संक्रांति का त्यौहार ऐसा होता है कि इसमें हम गरीब गुरबा, पशु पक्षी, और अपने जो भी अपने घर में हमारे सास ससुर, नंद भांजी जेठ जो भी होते हैं, उनको हम ये दान देते हैं। इस तरह से हमारे मकर संक्रांति का हिंदू धर्म में त्यौहार का बहुत महत्व होता है। इसमें दीप दान भी किया जाता है। तो फ्रेंड, पूष माह में जब सूर्य मकर राशि पर आता है तब यह त्यौहार मनाया जाता है। सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इसी दिन से सूर्य उत्तरायण गति में आते हैं। इससे पहले दक्षिणायन में होते हैं, इसलिए रातें लंबी और दिन छोटे होते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़रूरतमंद लोगों को दान जरूर दें, पक्षियों को दाना जरूर डालें, और फिर इसका उद्यापन करें, यानी अगले साल को 365 तिल की कोई मिठाई बनाकर बांट दें। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। टिल देन बाय बाय। जय माता दी।